मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष हूँ। इस बार मैं कुछ और नहीं, ज्योतिष विद्या पर ही बात करने के लिए आया हूँ। मैंने अक्सर देखा है कुछ सोशल मीडिया पे या कुछ मुझे लोग भी दिखाई दे जाते हैं या हमसे ही कुछ लोग आकर पूछते हैं कि क्या ज्योतिष विद्या सच है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है कि वाकई ही एस्ट्रोलॉजी कुछ मायने रखती है? इसी विषय को लेकर, इसी सवाल को लेकर आज मैं आप सब लोगों के बीच में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ज्योतिष शास्त्र ये बहुत ही पुराना विषय है। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म में बहुत ही पुराना विषय है और ये बहुत ही मान्य है। ज्योतिष एक लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी तरह से ज्योतिष भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है सितारों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को पढ़ने की। अलग से कुछ नहीं है। जैसे आप लोग स्टडी करते हो, साइंस की स्टडी करते हो, कॉमर्स और आर्ट्स की स्टडी करते हो, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र की भी अलग से स्टडी है। ऐसा नहीं है कि कोई आके ऐसे हाथ दिखा देता, चमत्कार हो जाता और किसी को ज्योतिष विद्या आ जाती है। नहीं है, बाकायदा स्टडी करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है, आपको ग्रहों को समझना पड़ता है, नक्षत्रों को समझना पड़ता है, ग्रहों की प्रकृति को समझना पड़ता है, तभी आप जाके किसी कुंडली को पढ़ने में सक्षम होते हो। और एक बात और, आप LLB की पढ़ाई 5 साल में पूरी कर लेते हो, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल में पूरी कर लेते हो, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना गहरा है कि एक तो इसकी पढ़ाई निरंतर चलती है और इस पर प्रैक्टिस और अभ्यास में निरंतर चलता रहता है। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां और करोड़ों मनुष्य सब इन्हीं में ही समाहित है। एक ज्योतिषी में कुछ कमी हो सकती है कि हो सकता है कि वो किसी जातक को कोई बात बताने में असमर्थ रहा हो या कोई बात उसकी पकड़ में नहीं आई हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर एक ज्योतिषी से कोई गलती हो गई है तो ज्योतिष शास्त्र ही गलत हो गया। ऐसा नहीं है। आप किसी एक ऐसी कुंडली, किसी भी आदमी की, व्यक्ति की, किसी की भी कुंडली आप किसी ज्योतिषी के पास ले जाइए, किसी पंडित के पास ले जाइए जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो। वो पंडित उस व्यक्ति को ना जानता हो, ये दोनों एक दूसरे को ना जानते हो, आप उसका डेट और टाइम उसके समक्ष रख दीजिए, वो आपको बहुत सी चीजें बता देगा। ये कैसे संभव हुआ? कैसे एक ज्योतिषी ने एक कुंडली के बल पर बहुत सी चीजों को बता दिया? हालांकि उसे कई चीजें समझने की जरूरत होती है। देश, काल, पात्र, यह हमारे ज्योतिष शास्त्र का पहला नियम होता है कि कोई व्यक्ति किस देश में है, कौन सी परिस्थिति में है, काल में है और वो क्या है। वो आदमी है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। एक जैसे मैथ्स में आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं, उसी तरह से हमारे पास भी फॉर्मूले हैं, ज्योतिषियों के पास भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, देश, काल, पात्र। और भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, वर्षों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक ज्योतिषी जवानी में शुरू होता है और बताते बताते उसे बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी देखता है कि जब एक व्यक्ति एक कुंडली लेके आया है तो उसमें भी कोई नई बात निकल के सामने आई है। उसका कारण है कि हमारे पास सोर्सेस लिमिट है। सोर्सेस मतलब कि सिर्फ 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र हैं, करोड़ों लोग हैं। एक ग्रह में हजारों भाव होते हैं। एक राशि 1000 चीजों की कारकों को धारण करती है। उसी तरह से नक्षत्र होते हैं, फिर आगे इनकी डिग्रीज होती हैं, फिर आगे उनकी दृष्टि है, उनकी युति है। छोटी से छोटी स्थिति से
अगर कोई ग्रह, कोई नक्षत्र किसी एक डिग्री से दूसरी डिग्री पर है, कोई एक ग्रह किसी एक दूसरे के साथ है, वही अगर किसी दूसरे के साथ है और हर ग्रह, हर नक्षत्र एक अलग डिग्री पर है, तो उसके एक अलग मायने होते हैं। एक ज्योतिषी की गलती से आप पूरे ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं कह सकते। और एक ज्योतिषी भी कौन है? ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है, वो आपके और हमारे जैसे एक इंसान है, और गलती एक इंसान से ही हो सकती है। आप इंग्लिश में कितने मर्जी परफेक्ट हो, आपने इंग्लिश ऑनर्स कितनी ही क्यों ना की हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड या सेंटेंस लिखने में आप भी चूक जाते हैं। आप मैथ्स के कितने ही ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सवाल आपको उलझा ही देता है। आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी रिसर्च में आप अटक ही जाते हैं। उसी तरह से ज्योतिषी भी है, ये भी कितने ही वर्षों का अनुभव क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिषी भी अटक ही जाता है। ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता। अगर वो कहता है कि वो किसी का भाग्य बदल सकता है तो वो फ्रॉड है। मैं खुद ज्योतिषी हूं और मैं इस बात को मान रहा हूं। और एक बात मैं और मान रहा हूं कि कुछ एक बेईमान लोग जो हमारे ज्योतिष शास्त्र की विद्या को जिन्होंने धारण किया है और लोगों को लूट रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो ईमानदार ज्योतिषी, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। लेकिन ऐसे तो सब जगह है। ऐसा कौन सा फील्ड नहीं है, ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां पे बेईमान लोग नहीं है, जहां पर लोग दूसरों को लूटते नहीं है। ऐसा कौन सा फील्ड है? ऐसे तो सब जगह है। जैसे हर फील्ड में कुछ एक बुरे लोग हैं, उसी तरह से हमारे ज्योतिष की फील्ड में भी बहुत से बुरे लोग हैं। लेकिन कुछ एक बुरे लोगों की वजह से सारा ज्योतिष समाज बुरा नहीं हो जाता। हर ज्योतिषी ईमानदारी से काम करता है, वर्षों की मेहनत करता है, वर्षों का अनुभव है, अपने उनको मुख्य काम छोड़ छोड़ कर ये काम करने पड़ते हैं। कुछ एक ज्योतिषी इसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं, कुछ एक ज्योतिषी प्रोफेशन नहीं बनाते, लेकिन फिर भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, क्योंकि ज्योतिषी भी इंसान है, उसे भी आपके जैसे हर चीज की जरूरत है। तो आप अगर खुद किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो आपको कुछ बताता है, तो उसे कुछ ना कुछ पे जरूर करके आए। इसलिए नहीं कि उसने आपको अच्छा बताया या गलत बताया, इसलिए ये कि वो अगर ज्योतिषी बनाए तो उसने मेहनत की है, उसने इस चीज को डिवोट दिया है। जैसे आप किसी मैकेनिक की सर्विस समझते हैं कि उसने मेहनत किया, मैकेनिक ने, उसी तरह से ज्योतिषी ने भी मेहनत की होती है, लेकिन वो मेहनत आपके सामने नहीं होती ना। वो मेहनत आदमी अपने रूम में करता है, रातों को जाग जाग कर अपनी मेहनत करता है, आपके सामने नहीं करता, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप आए, कुंडली लगी, उसने, आप चाहते हैं कि वो आपको 15 से 20 और 25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपको सब कुछ बता दे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने फिर बताया, ज्योतिषी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अब सवाल लोग ये करते हैं कि जब वो किस्मत नहीं बदल सकता तो उपाय क्यों बताता है? देखिए, मृत्यु सबको आनी है, सबने एक ना एक दिन इस लोक से जाना है। कैसे जाना है वो अलग मैटर है। अब मान लीजिए कि किसी को कोई बुखार हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना का चल रहा है, किसी को कोरोना हो जाता है या किसी को कैंसर हो जाता है, तो क्या आप लोग इलाज नहीं करवाते? आपको पता है कोरोना हो गया, बड़ा मुश्किल है बचना, कोरोना बड़ी घातक बीमारी है, कैंसर बड़ी घातक बीमारी, क्या आप लोग इलाज नहीं करवाते? क्या डॉक्टरों के पास नहीं जाते? जाते हो ना, दवाई खाते हो ना। उसी तरह से एक ज्योतिषी भी आपको किसी समस्या से बचने के लिए उपाय बताता है। और उसके उपाय क्या होते हैं? मंत्र कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, इस प्रभु की तरफ जाइए, इस मंदिर में जाइए, ये चढ़ाइए। वो आपको किसी न किसी मंत्र से, किसी न किसी उपाय से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण में भेज रहा होता। वो नहीं कह रहा होता कि आप ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। वो आपको किसी न किसी कारण से आपको किसी प्रभु की, किसी देव और देवता की शरण में भेज रहा है।
और सिर्फ देव और देवताओं में ही इतना समर्थ है कि वो आपकी समस्याओं का हल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मार्कंडे जी, उनकी 14 वर्ष की आयु थी, निर्धारित थी, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रों से, अपने पूजा पाठ से भगवान शिव को प्रसन्न किया। और जब यमराज उनकी 14 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद लेने आए तो भगवान शिव ने उनको लौटा दिया। न सिर्फ यमराज वापस गए, बल्कि हजारों वर्षों की आयु मार्कंडे जी को प्रदान की। तो यह समर्थ सिर्फ देवी देवताओं में है। अगर आपको कोई ज्योतिषी आपको कह रहा है कि आप बुद्ध के मंत्रों का पाठ कीजिए या बुद्ध के 108 नामों का पाठ कीजिए, तो आप जानते हैं बुद्ध कौन है? आप कहेंगे तो वो तो त्रिदेव थे, बड़े बड़े देवी देवता थे, तो ये बुद्ध देव कैसे, या बुद्ध ग्रह कैसे? बुद्ध कुछ नहीं है, भगवान विष्णु के ही रूप है। आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर के ही रूप है। आप जितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो सब इन जो हमारे त्रिदेव हैं, इन्हीं के ही रूप है, आप जिनको मानते हैं। आप अगर अपनी समस्या लेकर ऑफिस में जाते हो तो क्या आप सीधा प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं? नहीं मिलते ना। आपको पहले नीचे से, आपको पहले काउंसलर से मिलना होता है। काउंसलर अगर समस्या का हल नहीं कर सकता, फिर आप एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए कहता है एमपी के पास जाओ, फिर एमपी आगे फोन करता है, पीएमओ से बात करता है। उसी तरह से ये सिस्टम है। आप डायरेक्ट भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उनके नीचे जो देवी देवता उनको भी तो प्रसन्न कीजिए, क्या पता समस्या छोटी सी हो, हल हो जाए। यही ज्योतिषी आपको बताता है कि आपकी जो समस्या है उसका हल सिर्फ और सिर्फ देवताओं के पास है। तो मेरा कहने का यह मकसद था कि ज्योतिष शास्त्र फ्रॉड नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है, एक भाषा है जिसके ऊपर विधिवत पढ़ाई होती है, विधिवत स्टडी की जाती है। जैसे आप लोग डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति ज्योतिषी बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लेकिन एक ज्योतिषी बनने के साथ साथ, उसकी मेहनत के साथ साथ, क्योंकि ये एक देव विद्या है, हमारे वेदों में इसका उल्लेख है, इसलिए ज्योतिषी को पढ़ाई के साथ साथ देवों का आशीर्वाद भी लेना होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक अगर ज्योतिषी है, वो अगर साधना करता है, तप करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उसकी ये देव विद्या और ज्यादा असरदार होती है। हमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वर्षों का अनुभव होने के बावजूद भी हमारे सामने कई बार इस प्रकार की कोई कुंडली या इस प्रकार का कोई विषय आ जाता है जिसमें बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी कहीं अटक जाता है। बड़े से बड़े ज्योतिषी की भी कई बार कोई कहीं बात गलत निकल आती है, कोई भविष्यवाणी गलत हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। इसका यह मतलब है कि ये चूक उस व्यक्ति से हुई है, ना कि ज्योतिष विद्या से हुई है। ज्योतिष विद्या अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी तरह से सच है। आप बहुत से लोग इसे वैसे आजमाते हैं, बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाके कहते हैं ये लो जी कुंडली, अब हमारे बारे में बताओ, आप बताओ, हम नहीं बता रहे क्या पूछने आए हैं। वहां पे भी बहुत से ज्योतिषी सफल होते हैं। चलिए अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू होऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।